आप बिल्कुल आप उस दृश्य का आनंद लेंगे कि अफजल को फांसी दी जा रही है, तो उसने उस जल्लाद से कहा, यार माय डियर जल्लाद, आई एम ए सीनियर टेररिस्ट। जैसे सीनियर रिपोर्टर होता है, जी जी, सीनियर कवि होता है, वैसे इधर आई एम ए सीनियर टेररिस्ट जी, मैं तुझ जैसे तुच्छ जल्लाद के हाथों फांसी नहीं चढ़ना चाहता। सही बात। तो जल्लाद बोला, यार तुझे मारने के लिए हम वरिष्ठ जल्लाद कहां से लाएं? अफजल बोला, मैं बताता हूं, ऐसा करें आप पार्लियामेंट जाएं। वहां तेरे और मेरे दोनों के बाप मिलेंगे। अब एक वरिष्ठ नेताजी को बिल्कुल श्वेत धवल वस्त्रों में अफजल को फांसी देने के लिए तैयार हुआ। उसने अफजल से पूछा, अरे अफजल तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बोले पूरी करोगे? बोला हाँ हाँ, मरने वाले की हर अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम बोलो। अफजल बोला, फिर ऐसा करो, मेरी जगह तुम फांसी पर चढ़ जाओ। बोला क्यों? हाँ, तुम्हारी जगह मैं फांसी पर क्यों चढ़ जाऊं? और बात जो मैं कहना चाहता हूं, व्यंग विद्रूपता और विसंगति का आप लोग आनंद लेंगे। बोले तुम्हारी जगह मैं फांसी पर क्यों चढ़ जाऊं? अफजल बोला, इसलिए कि मैंने तो मात्र ईंट और पत्थर के एक भवन पर हमला किया है, तुम तो पिछले 60 साल से देश के जन गण मन पर हमला कर रहे हो। जन गण मन। वाह वाह वाह। मैं यही कह सकता हूं कि आज के दिन संजय जी, अगर इस दूरदर्शिता के साथ हमारे नेता भी इन बातों को समझ पाते, इसका मर्म समझ पाते, तो शायद हमें अरविंद केजरीवाल की झाड़ू की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको बताऊंगा, ये आतंकवादी नेताओं से ज्यादा जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। बम फोड़ते हैं, ईमेल भेज के तत्काल जिम्मेदारी ले लेते हैं। 60 साल से जो ये लोग शासन कर रहे हैं, क्या इन्होंने आज तक इस देश को डुबाने की जिम्मेदारी ली? नहीं ली। चलिए, लेकिन तब मैं कहना चाहता हूं अजय भाई, देखिए एक इतना ही मासूम आदमी, बिल्कुल मासूम ऐसा कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल। अब देखिए उनके मासूमियत की क्या कही जाए। हाँ, नहीं बिल्कुल लगता है ना कि बस उनको सामने लगा दीजिए, कितने आराम से धीरे से चलती हुई आते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू। वो अजय भाई, वो इतने मासूम है कि नाव में बैठकर जा रहे हों और गलती से नाव में एक छेद हो जाए, तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देते। नहीं, इतने मासूम है। मैं आपको एक वाक्य बताऊं, एक बार उनके साथ यात्रा करने का अवसर मिला था और फ्लाइट में हम लोग सबको, पत्रकारों को मिलाया जा रहा था। हम लोग सब बदस्तूर खानत बदोश वहां खड़े हो गए और हाथ मिलाने के लिए आए। उनका हाथ जब मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा, यार ये हाथ है कि पतंगा है। लेकिन फिर भी देश का मजबूत हाथ था। आगे बढ़ते हैं। मुझे आपका वो प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार अजय भाई ने हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी से पूछ लिया, बोले सर आप ये बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं? अब मनमोहन सिंह जी इतने मासूम, आपको तो याद होगा, बोले आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मनमोहन सिंह जी बोले, भाई डॉक्टर तो मैं अर्थशास्त्र का हूं, लेकिन जब से गठबंधन सरकार चला रहा हूं, अपने आप को जानवरों का डॉक्टर समझने लगा। अब देखिए वहां भैंसे भी हैं, तबेला भी है। तो इतना अजय भाई, ये एक ऐसा मासूम आदमी जो ऐसे बैठा है जैसे शेषनाग पृथ्वी को इनके कंधों पर रखकर खुद लंच के लिए निकल लिए हों। इनकी मासूमियत देखो। इनका नाम है डॉक्टर पॉपुलर मेरठी, और आपकी मजबूत तालियों के साथ जोरदार मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। इन्हें आगाज करें, डॉक्टर पॉपुलर मेरठी। आइए साहब जी। ये डॉक्टर आपने क्यों लगाया अपने आगे? जी मैं पीएचडी किए हुए हूँ। अच्छा, वाकई में? ये पॉपुलर भाई, आपका स्वागत है हमारे। जी सर। बुरा मानो होली है। जी बिल्कुल। ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपके काव्य पाठ से पहले, कि अब सरकारें बनने वाली हैं, तो सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सपीरियंस है आपका सरकार के बारे में? क्या होती है सरकार? जी सरकार वो होती है जो सर पर कार चलाती है और काम को सरक के करती है। वंडरफुल। मेरी मानो तो प्यार मोहब्बत एक गच्छा है, और गालिब ने कहा है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बहरहाल मैं सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं अजय भाई, और एक 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। होली के संदर्भ में देखें कि लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर, लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर, एक दिन के वास्ते नफरत के नश्तर फेंक कर, गैर के चेहरे पर उसने मल दिया सारा गुलाल, मुझसे भी होली मनाई उसने गोबर फेंक कर। मुझसे भी। क्या बात। तो स्वागत है, स्वागत। अब देखिए
मौजूदा जो सियासत है पूरे मुल्क में, इलेक्शन का माहौल है, तो कैसे कैसे नेता हमारे सामने आ रहे हैं अजय भाई। तो मैं चार चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखें कि किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, हमारे मंत्री आने को हैं, बेदार हो जाओ, जाग जाओ। हमारे मंत्री आने को हैं, बेदार हो जाओ। यकायक लाउड स्पीकर से गूंजा फिल्म का नगमा, वतन की आबरू खतरे में, होशियार हो जाओ। और ये देखें चार पंक्तियां कि मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है। इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूं मैं भी। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है, एक नजूमी ने कहा है ये साल अच्छा है। और ये चार पंक्तियां देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। खुशी की भीड़ में कदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और ये चार पंक्तियां देखें संजय भाई, अजय भाई, कि पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा, अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। और देखें कि जो काम बस में था वो काम कर दिया मैंने, जो काम बस में था वो काम कर दिया मैंने, मुखालिफों का हर एक पर कतर दिया मैंने। अब देखना है इलेक्शन में कौन जीतेगा, तमाम शहर लफंगों से भर दिया मैंने। वाह वाह वाह, बचा लीजिए भाई, बचा लीजिए, बहुत बेहतर। और देखिए कि लफंगो लुच्चों का हाथों में हाथ लेके चलो, लफंगो लुच्चों का हाथों में हाथ लेके चलो, बने हो दूल्हा तो पूरी बारात लेके चलो। शरीफ लोग इलेक्शन नहीं जिता सकते, जो जीतना हो तो गुंडों को साथ लेके चलो। वाह वाह वाह, जो जीतना हो तो गुंडों को साथ लेके चलो। और देखिए ये भी होता है, अगर हो जाएगा सौदा तो मैं भी बैठ जाऊंगा, अगर हो जाएगा सौदा तो मैं भी बैठ जाऊंगा, मिलेगा माल अच्छा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। इलेक्शन में खड़ा हूं बैठने के वास्ते मैं, तो कोई पैसे अगर देगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। और ये चार पंक्तियां देखें कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, जी, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। क्या बात। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो ये कारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो कारत से। और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। सही बात है, सही बात है। और ये चार पंक्तियां और देखें संजय भाई, स्वागत कि कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, वाह, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। अब और देखें चार पंक्तियां कि एक लीडर से कहा ये मैंने कल है पॉपुलर, जी, एक लीडर से कहा ये मैंने कल है पॉपुलर, तू इलेक्शन में अगर हारा तो क्या रह जाएगा। अपने गुंडों की तरफ देखा और उसने यूं कहा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सही बात, सही बात, जिस दिए में जान होगी। और एक कविता, देखिए अजय भाई इलेक्शन जब भी आते हैं तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि टिकट मिल जाए। सही बात। अब क्योंकि हर आदमी खड़ा होने लगा है इलेक्शन में, तो मैं भी, असल में मेरी एक कविता है, उसका शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। तो एक अच्छे नेता में जो खूबियां हैं वो मुझ में भी हैं, बता रहा हूँ, टिकट देता नहीं कोई। देखें आम आदमी पार्टी है ना, वो भी नहीं सोचे, उनकी नजर भी इधर नहीं जा रही है। तो देखें कविता का शीर्षक है संजय भाई कि उम्मीदवार मैं भी हूँ। देखें मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए,
क्या मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और मैं एक उम्र से हूँ, क्या मासूम, मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में गरीबी। हाँ। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं खानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। मुझे सुकून है दरकार जिंदगी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए। वाह वाह वाह। और ये देखें, नवाजो सिर मुझे मेहरबानी फरमाकर, नवाजो सिर मुझे मेहरबानी फरमाकर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए, दिला दे। करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, न आए ताकि शिकन आपकी जमीनों पर, रहेगी खास नवाजिश मेरी हसीनों पर, रहेगी खास नवाजिश मेरी हसीनों पर, अवामी काम करूंगा अवामी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए, दिला दे। और देखें, हंसो न इस पे के उम्मीदवार गंजा है, हंसो न इस पे के उम्मीदवार गंजा है, कि सख्त मेरे ख्यालात का शिकंजा है, जो चलने देना किसी की वो मेरा पंजा है। मैं अच्छा शख्स हूँ और अच्छे आदमी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए। और हुनर परस्त हूँ और साहिबे हुनर की कसम, फिराको जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो नाजिमो शहबाजो पॉपुलर की कसम, मैं काम आऊंगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज जोरदार तालियां एक बार किसी किसी का अंधेरे में भी तीर चल गया, किसी किसी की तो लालटेन बुझ गई है।